नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग हमारे क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग यूपीएससी 2021 की परीक्षा के लिए बेसिकली आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं और उसी क्रैश कोर्स में अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स का एक सेट नंबर 7 आप सभी लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अभी तक कुल मिला के 6 सेट्स रिलीज कर दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट को तैयार किया है। उस प्लेलिस्ट को जाके आप लोग रेफर कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में और वहां पर जाके आप केवल गवर्नमेंट स्कीम्स की ही नहीं बल्कि और कई सारे अन्य टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी हुआ, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी हुआ, फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमने कई सारे सेट्स को रिलीज कर दिया है। तो हम आपके साथ हैं यूपीएससी 2021 तक जितने भी जो भी करंट अफेयर्स होने वाले हैं उन सभी की कंपाइलेशंस आपके लिए रिलीज करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, सेट नंबर 7 को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं, ये मेरा हैंडल है। इवन अनअकैडमी की ऐप पे भी यही मेरा हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल राइट, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। 21 अप्रैल से मेरा कोर्स शुरू हो चुका था। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज खास करके बहुत ही अच्छा मौका है 28 अप्रैल को, क्योंकि आज जो है आज आखिरी दिन है 3-4 ऑफर्स का जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया था। इसमें सबसे पहला ऑफर तो ये है कि अगर आप लोग 28 अप्रैल तक इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं अनअकैडमी की तो आपको 12 महीने की जगह दोस्तों सीधा जो है 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स तक की आपकी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल आपको करवा दी जाएगी, फिर भले वो कभी भी हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो। इवन अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें भी आपको 2 साल की बजाय सीधा 2023 के प्रीलिम्स तक की ऑफर जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसमें साथ ही में एक और बड़ा ऑफर ये भी है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को आज के दिन खरीदते हैं तो आपको 20 बुक्स दी जाएंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपए के आसपास की है और ये वाली किताबें आपको जून के पहले हफ्ते में पहुंचा दी जाएंगी। ये हार्ड कॉपीज होंगी जो कि आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आप लोग जो है ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए लोन फॉर यूपीएससी का ऑफर है। इसकी जो डिटेल्स हैं नीचे ये वाला लिंक आपको देखना होगा, बिटली लिंक। इस लिंक पे जाके आप लोग अपनी डिटेल्स को भर दीजिए और वहां पर जाके आप बेसिकली सारी की सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो ये 3 ऑफर्स हैं और इसमें जो चौथा ऑफर जुड़ जाता है वो ये है, अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे तो जो भी वहां पे प्राइस लिखा होगा उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। राइट, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ कुल मिला के ये वाली स्कीम्स को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, हमने पहले की 4-5 वीडियोस में मोटी मोटी स्कीम्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम आखिरी की जो 2 वीडियोस थी, इनफैक्ट ये आखिरी वीडियो है जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दिस इज द सेट नंबर 7। अप्रैल तक यही सारी स्कीम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा अनाउंस करी गई हैं या फिर लॉन्च करी गई हैं। पिछले 1 साल से हम इन चीज़ों को फॉलो करते आए हैं। हमने हमारी डिस्कशन को बेसिकली जून 2020 से शुरू किया था और हमने हमारी डिस्कशन में कुल मिला के अप्रैल 2021 तक की सारी चीज़ों को कवर करने की आपसे वादा किया था और ये अप्रैल तक की लॉन्च की गई सभी स्कीम्स यहाँ पर आपके सामने हमने पेश कर दी हैं। ये अंत वाली वीडियो में कुछ बेसिक ऐसी स्कीम्स हैं जो या तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज जिसको रन कर रही हैं, ठीक है, यानी कि एक से अधिक मिनिस्ट्रीज इसको रन कर रही हैं, या फिर कोई ऐसी स्कीम है या जिसमें कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक मिनिस्ट्री ने कोई एक स्कीम को शुरू कर दिया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आपके साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं सबसे पहली स्कीम का, जो कि मैं समझता हूं पिछले साल की सरकार की सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। अब इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि कम से कम 5 या 6 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं और अगर हम विभागों की बात करें तो कई सारे और सरकारी विभाग हैं जो कि इस स्कीम को लागू करवाने में हेल्प करवाने वाले हैं। आपको पहले ही बताना चाहता हूं और ये फैक्ट याद रखने वाला है कि इस स्कीम के लिए सरकार ने ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। तो ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा योजना है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसके बाद स्वमित्वा स्कीम, जो कि अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, हो सकता है यूपीएससी का सीडीएस का पेपर हुआ हो या फिर कोई और पेपर हुआ हो, वहां पर इसको लेके सवाल डेफिनेटली पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। देन अगर बात करते हैं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये वाली स्कीम शुरू करी गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसका क्या मतलब है। देन एक आर्ट एंड कल्चर के लिए संबंधित स्कीम है जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने लॉन्च करी थी, दैट इज द लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट। और इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको जान के
बहुत दिलचस्पी होगी कि यहाँ पर जो है गूगल का भी पार्टनरशिप इंडिया कर रही है, गूगल के साथ मिलकर हम इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद दो स्कीम्स हैं जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा लॉन्च करी गई हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च करी गई हैं दो स्कीम्स, जिसमें पहली स्कीम PMFME स्कीम है और दूसरी स्कीम आपकी मेगा फूड पार्क स्कीम है। तो इनके बारे में बातचीत करी जाएगी। देन वी विल टॉक अबाउट सत्याभामा पोर्टल। सत्याभामा पोर्टल काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसके बाद हम ओ स्मार्ट स्कीम की बात करेंगे। ओ स्मार्ट स्कीम को लागू करने वाला जो मंत्रालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मंत्रालय है, और जो प्लास्टिक पार्क्स स्कीम को लागू करने वाला मंत्रालय है ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि इसी नाम से जो हमारा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अधीन काम करने वाला, बेसिकली ये वाली स्कीम आपकी शुरू करी गई है। इसके बाद वन धन योजना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा शुरू करी गई स्कीम है, इसके बारे में भी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो ये कुछ मिसलेनियस स्कीम्स हैं जिनकी चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहली स्कीम के साथ, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि इसका नाम आप समझ ही सकते हैं कि ये रोजगार अभियान है, यानी कि ये बेसिकली गरीबों के लिए, खास करके जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके विकास के लिए एक तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट कैंपेन है जो कि शुरू करी गई है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों जून 2020 में। पीएम मोदी लॉन्च्ड अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट कम रूरल पब्लिक वर्क कैंपेन नेम्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका एम क्या है? इसका एम बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट इसमें बात जो आपको समझनी है और वो ये है कि इसमें वैसे तो ये ऑब्वियसली सारे के सारे लोगों के लिए आजीविका के कई सारे मौके प्रदान करने के लिए स्कीम को शुरू करा गया है, लेकिन खास करके इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि उस टाइम पर आपको ध्यान होगा, मई जून के आसपास के टाइम पे आपको ध्यान होगा, पिछले साल कई सारे ऐसे लेबरर्स थे, कई सारे ऐसे वर्कर्स थे जो कि बड़े शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे। तो जिन जिन एरियाज में जो रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ज्यादा थे उन एरियाज में इस स्कीम का ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो एम इज टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन दोज विलेजेस विच आर विटनेसिंग लार्ज नंबर ऑफ रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स अफेक्टेड बाय द डेवास्टेटिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इसके बाद इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए हमारे पीएम ने अनाउंस की वन अमाउंट ऑफ ₹50,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है जिसको कि यहाँ पर अनाउंस किया गया है। और इस पर्टिकुलर अमाउंट में होगा क्या कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा है वो बनाया जाएगा अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है और जून 20 की ये खबर है जो आपके सामने हमने पेश करी है। फर्दर इस अभियान के चलते ये अभियान जो है ये कुल मिला के 125 दिन का अभियान था, विच विल बी वर्किंग इन अ मिशन मोड, यानी कि जब ये अभियान खत्म हो जाएगा। मिशन मोड का एक बहुत ही पर्टिकुलर मतलब होता है जब भी हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं, बेसिकली स्टार्टिंग में आपको एक मिशन दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट आपको पूरा करना है। तो इसमें क्या होगा, फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन होगी ऑफ 25 कैटेगरीज ऑफ वर्क्स और एक्टिविटीज इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो यही वाली डिस्ट्रिक्ट्स चुनी गई थी और ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बेसिकली इन पर्टिकुलर 6 स्टेट्स में ही चुनी गई थी, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। और इन 6 स्टेट्स की ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 अलग अलग तरह के काम जो है लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सो दैट उनका जो रोजगार जो कि खो चुका था कोविड-19 की वजह से वो उनको वापस मिल सके। इंटरेस्टिंगली अभियान को चलाने वाला कोई एक मंत्रालय नहीं है, कुल मिला के 12 मंत्रालय या फिर 12 विभाग हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। कई सारे विभाग हैं, फॉर एग्जांपल आपका ग्रामीण विकास, फॉर एग्जांपल आपका पंचायती राज, फॉर एग्जांपल आपका पेयजल का जो विकास है। तो अलग अलग तरह के जो मंत्रालय है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन सा मंत्रालय चला रहा है तो कोई एक मंत्रालय आपके सामने नहीं आएगा, कई सारे मिनिस्ट्रीज जो कि इसके लिए काम कर रही हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फोकस्ड कैंपेन इन 6 स्टेट्स। प्लीज रिमेंबर ये केवल 6 स्टेट्स के लिए है और इसमें जो काम किया जाएगा ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए का काम किया जाएगा। किन के लिए किया गया है? बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कि कोविड-19 की वजह से अपने गांव में वापस जा रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वमित्वा स्कीम। स्वमित्वा स्कीम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए कई सारे जो पेपर्स हैं उसमें ऑलरेडी मैं इसको लेकर क्वेश्चन देख चुका हूं। तो स्वमित्वा स्कीम, सबसे पहले तो स्वमित्वा बेसिकली एक एक्रोनिम है, यानी कि इसकी एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो इसकी फुल फॉर्म से ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सर्वे होगा, ठीक है, सर्वे ऑफ विलेजेस होगा और
उन विलेजेस का सर्वे करने के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विलेजेस का सर्वे हो रहा है, शहर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए हैं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर सर्वे किया जाएगा। उसके बाद उनकी मैपिंग करी जाएगी, सो दैट बेसिकली क्या होगा कि प्रॉपर्टी कार्ड्स कल को जाके डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएंगे। अक्टूबर 2020 के आसपास की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया था, और इस स्कीम के चलते इन्होंने ये भी कहा था कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स विल बी डन अंडर द स्वामित्व स्कीम। ठीक है, खास बात यह भी थी कि इसको जो है इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, और यहां पर ये अक्टूबर में क्या खास बात हुई थी कि अक्टूबर में बेसिकली इसके जो प्रॉपर्टी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी लॉन्चिंग बहुत पहले हो चुकी थी, अप्रैल 24, 2020 में ही इसकी लॉन्चिंग हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो प्रॉपर्टी कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली आपकी अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। इसीलिए ये वाली स्कीम के बारे में चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो ये चीज कि इसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे, और दूसरी चीज कि ये ग्रामीण इलाकों के लिए शुरू किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय फ्रेंड्स, अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, तो ये कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है, प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, तो आप जो भी लोग हैं उनके लिए उनका बेसिकली एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाएगा टू विलेज हाउस होल्ड्स ओनर्स हु आर पोजेसिंग द हाउसेज इन इनहैबिटेड रूरल एरियाज इन विलेजेस एंड इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। तो यही चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट एम है कि प्रॉपर्टी कार्ड्स को इशू करना है। और यहां पर ये भी आप देख लीजिए कि 4 साल में कुल मिला के ये मिशन मोड, इसमें मिशन मोड का बेसिकली मतलब क्या है कि 4 साल में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाना है, यानी कि अप्रैल 24 जब से इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2024 तक इसको चलाना है। और कितने गांव को कवर किया जाएगा, लगभग 6.25 लाख गांव के आसपास यहाँ पे चीजों को कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहां पर देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशंस की होगी स्थापना। ये जो CORS है बेसिकली यहां पर से आपकी जो प्रॉपर्टी कार्ड्स है आपको डिलीवर करवाए जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। स्वामित्व योजना, देखिए ग्रामीण भारत में बदलाव, लाखों होंगे सशक्त। नेक्स्ट स्कीम है जो कि शुरू करी गई थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। ये वाली स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये एक्चुअली ये वाला कैंपेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो कैंपेन है ये एक बड़ी स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये नेशन वाइड मूवमेंट थी, 2019 में चालू करी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 29 अगस्त 2019 बाय द ऑनरेबल PM मिस्टर मोदी। और ये फिट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च करी गई थी बेसिकली इसका मकसद क्या था कि भारतीयों में हमें एक बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, यानी कि उनके व्यवहार में हमें बदलाव लेकर आना है कि किस तरीके से वो एक ज्यादा फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। उसी चीज के तहत बेसिकली एक कैंपेन शुरू करी गई थी पिछले साल के ऑलमोस्ट अंत में, दिसंबर 2020 में, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इस पर्टिकुलर कैंपेन को लॉन्च किया था। कैंपेन का मतलब क्या था, जैसा कि इसका नाम है आधा घंटा रोज, यानी कि एवरीडे आपको 30 मिनट्स जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर लगाने हैं, सो दैट आप फिट रहें, आप स्वस्थ रहें। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कैंपेन को WHO के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहना मिली, बहुत ज़्यादा जो है अपलॉड मिला, ये भी एक याद रखने वाली बात है। तो ये बड़ी छोटी सी कैंपेन है, बस आपको याद क्या रखना है कि लॉन्च किसने करवाई है। लॉन्च करवाने वाला मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और कहीं ना कहीं गलती से ये लिख दें कि इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। और नाम से आपको क्लियर होगा कि 30 मिनट्स के लिए इसको आपको फिटनेस डेली करनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट। ऑलमोस्ट 100% श्योर हूं मैं कि इसको लेके सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, और इसके जो मिनिस्टर हैं, आई एम श्योर इसका नाम कई सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। ये चीज़ें रेलिवेंट UPSC के लिए नहीं है, बट कुछ और एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इन्होंने लॉन्च किया था लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में, मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में, राइट। तो वहीं से ये नाम उठाया गया है एक तरीके से, लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालयों में पाई जाती हैं, उन सभी मिनिएचर पेंटिंग्स को अब आप गूगल के द्वारा तैयार किया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, इस पे जाके देख सकते हैं।
यानी कि अब जैसे कोविड-19 के टाइम में म्यूजियम विजिट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी प्लेसेस काफ़ी समय तक बंद रहती हैं। तो उस केस में क्या हुआ है कि ऐसी कई सारी जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो कि इन नेशनल म्यूजियम्स में है, दिल्ली में कई सारे म्यूजियम हैं जहाँ पर आपको मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो इससे फ़ायदे दो होंगे कि जो भारत के लोग हैं वो तो देख ही पाएंगे, लेकिन जो भारत के बाहर के लोग हैं वो भी इसको देख पाएंगे। अब ये इसको देख कहाँ पे पाएंगे? ये गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, ये बेसिकली एक पोर्टल है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। और ये पोर्टल कब बनाया था गूगल ने? ये काफ़ी पुराना पोर्टल है, 2011 में गूगल के द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, द प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन किन किन के बीच में? नेशनल म्यूजियम जो कि न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच में ये कोलैबोरेशन करवाई गई है। प्रोजेक्ट में कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। साइंस एंड टेक में आपने इन सब चीज़ों का नाम सुना होगा। फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, इसको हम AR बोलते हैं। डिजिटाइजेशन विद हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमरास, तो आपको नहीं लगेगा कि आप उसकी जो फोटो है वो ब्लर्ड है या फिर आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप बड़े अच्छे तरीके से उसको देख पाएंगे। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था तो इसको जो है हमने एक तरीके से कन्वर्ज भी करवा दिया है इनटू द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। तो जो हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके साथ भी ये असल में कन्वर्ज करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, इसका पुराना नाम गूगल आर्ट प्रोजेक्ट था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखने को मिल जाती हैं और इसमें केवल इंडिया ही नहीं दुनिया भर के कई सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनके साथ जो है साझेदारी कर चुके हैं और अपनी इंपॉर्टेंट इमेजेस को, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को यहाँ पर शोकेस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द PMFME स्कीम। इसको लेके सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ये गलत है, जून 2020 में लॉन्च किया गया था, तो इसको आई एम सॉरी फॉर दिस माइनर मिस्टेक। PMFME स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका मतलब क्या है? इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो अभी क्या है ना, जैसे हमारे MSME यूनिट्स हैं, जो हमारे लघु उद्योग हैं, वो बेसिकली फॉर्मलाइज नहीं है, यानी कि वो बेसिकली फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं माना जाते हैं, ठीक है। तो उनको फॉर्मल इकोनॉमी का, या फिर आप उसको ये वर्ड कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के लिए ये वाली जो खास स्कीम है इसको लॉन्च करवाया गया है। ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो जो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है, ये वाली स्कीम बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पहली तो यही है, इनफैक्ट पहली मैं कहूँगा ये है कि आपको ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कुछ पैसा इसमें जो है स्टेट्स दिए जाएंगी और कुछ पैसा जो है इसमें सेंटर के द्वारा दिया जाएगा। मकसद क्या है? मकसद वही है कि जो एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट, उनकी हमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाना है, और केवल कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं, उनको हमें फॉर्मलाइज भी करवाना है। आप देख सकते हैं अगली लाइन में लिखा हुआ है, The scheme aims to promote formalization of the sector and provide support to the farmer producer organizations, self-help groups। जो भी लोग इस पूरी की पूरी वैल्यू चेन में, पूरी की पूरी चेन होती है फूड प्रोसेसिंग में, आपने देखा होगा, नहीं देखा हुआ है तो आपको दिखा दी जाएगी, मेगा फूड पार्क की स्कीम में बात करेंगे हम। वो सारे के सारे लोगों के लिए एक तरीके से फॉर्मलाइजेशन करवाना, उनके लिए फॉर्मल इकोनॉमी में उनको एब्जॉर्ब करना इस स्कीम का बहुत बड़ा एम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद करना है? चौथा पॉइंट तो यही है कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, और पांचवा पॉइंट ये है कि उनकी फॉर्मलाइजेशन करवाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके लिए काफ़ी बड़ा आउटले दिया गया है अगले आने वाले 5 साल के लिए, ठीक है, और इसका जो आउटले है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आउटले दिया गया है। इनको सब्सिडी भी दी जाएगी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें भी हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज will get a 35% subsidy on the project cost, ceiling of rupees 10 lakh, and the project envisions to assist लगभग 2 लाख के आसपास माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, उनको अलग अलग तरीके से सहयोग दिया जाएगा, सो दैट कुल मिला के लगभग 2 लाख जो इंडस्ट्रीज हैं इनको फायदा हो सके। आपको बताना चाहूंगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन ओवर हेयर कि फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है दोस्तों, इसको एक सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसको सनराइज सेक्टर कहा जाता है तो ये बेसिकली माना जा रहा है कि आगे जाकर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ा सेक्टर साबित होने वाला है। इसको लेकर ये PMFME स्कीम तो चालू करी ही गई है। जस्ट रिसेंट सी बात है, PLI स्कीम, जिसको कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए शुरू करवा दी गई है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बिफोर आई टॉक अबाउट अदर स्कीम्स, मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द
मेगा फूड पार्क स्कीम, क्योंकि उसी के साथ संबंध रखती है। अब मेगा फूड पार्क के बारे में आपको बेसिक चीजें मालूम होगी, अगर नहीं मालूम इस पर्टिकुलर चार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए मेगा फूड पार्क का जो बेसिकली स्कीम होता है ये काम करता है ऑन समथिंग कॉल्ड एज हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, हब एंड स्पोक क्या होता है, जैसे आपका साइकिल का पहिया होता है, साइकिल के पहिए में क्या होता है दोस्तों, ये सर्कल है आपका, ये आपका सेंटर में हब है और इसके बाद इसकी कई सारी तारें लगी होती हैं, राइट। तो ये जो कई सारी तारें हैं, बेसिकली मेगा फूड पार्क भी इसी तरीके से काम करता है। सेंटर में आपका क्या लगा दिया गया है, सेंटर में आपका लगा दिया गया है मेगा फूड पार्क, और उसके साइड साइड में कई सारी चीजें हैं जो कि इस MFP के साथ कनेक्ट करती हैं। अब देखिए इसका जो आपके सामने हमने डायग्राम दिखाया है, ये आपका सेंटर में मेगा फूड पार्क है, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है हब। ठीक है, इस हब के इर्द गिर्द कई सारी चीजें हैं। ये कई सारी चीजें कहाँ से आती हैं, देखिए फॉर एग्जांपल आपके फार्मर ग्रुप्स हैं, कई सारे फार्मर्स ने मिलकर एक समूह बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको कि हम SHGs बोलते हैं। हो सकता है कुछ एक ही फार्मर इतना बड़ा हो कि उसको ग्रुप बनाने की आवश्यकता ना हो, तो कुछ आपके इंडिविजुअल अकेले फार्मर्स हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कुछ चीज उगाई, मान लीजिए इन लोगों ने कोई फ्रूट उगाया, ठीक है, इन लोगों ने मान लीजिए दूध बनाया, तो ये सब चीजों का क्या किया जाएगा, इन सब चीजों को यहां पर लाया जाएगा जिसको कि CC लिखा हुआ है। CC का मतलब क्या है, कलेक्शन सेंटर्स हैं। इन कलेक्शन सेंटर्स में जाके इन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट दे दिया, वहां पर से जाकर ये पहुंच जाता है PPC के अंदर। PPC में क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। यहां पर कुछ प्राइमरी लेवल की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि कुछ बेसिक प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक फार्मर ने कोई फ्रूट दिया, मान लीजिए किसी फार्मर ने आम का फ्रूट दिया, तो जो फार्मर ग्रुप्स हैं, हो सकता है उसमें आम की क्वालिटी अलग अलग हो सकता है आम की अलग अलग तरह की उसमें वैरायटी हो, तो उन वैरायटीज को अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देख सकते हैं सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, वैक्सिंग है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर करी जाती हैं। PPC के पास पहुंचने के बाद ये पहुंच जाता है CPC में, और CPC आपका हब है। हब में आपकी बेसिक चीजें होंगी जो आपकी नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, यानी कि मान लीजिए आपने उस पर्टिकुलर मैंगो में से मैंगो का जूस निकालना है, ठीक है, उस चीज को किया जाएगा मेगा फूड पार्क में। और एक बार ये मेगा फूड पार्क में पहुंच जाता है, उसके बाद जो है इसके अगर मान लीजिए फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं वो बन गए हैं, उनको आप डोमेस्टिकली भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डोमेस्टिकली नहीं भेजना है तो आप यहाँ पे उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंगो का जूस बनाया था, हो सकता है कोई और इंसान यहाँ पे कहे कि मुझे मैंगो की क्रीम बनानी है या फिर मुझे मैंगो की कुछ और चीज बनानी है, तो वो सब चीजें वैल्यू एडिशन भी हो सकती है। उसके बाद इसका जो है आप निर्यात भी कर सकते हैं और आप इसको डोमेस्टिकली भी बेच सकते हैं। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा मॉडल है जो कि कहा जाता है आपका हब एंड स्पोक मॉडल, जो कि मेगा फूड पार्क में काम करता है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर जो मेगा फूड पार्क है ये तो सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड होता है, लेकिन जो आपके ये प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, खास करके जो ये कलेक्शन सेंटर्स हैं, ये वाले जो चीज़ें होती हैं ये असल में अनऔपचारिक होती हैं, ये आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा मानी जाती हैं। और क्योंकि ये एक तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा मानी जाती हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा इन्हीं को ठीक करने के लिए, इन्हीं को फॉर्मलाइज करने के लिए हमने स्कीम शुरू करी PMFME। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। PMFME जिसके बारे में चर्चा हम ऑलरेडी करके आए हैं, इन सब चीजों को फॉर्मलाइज करने के लिए स्कीम शुरू करी गई है। इस टॉपिक की बात करें तो पिछले साल ये सुर्खियों में इसलिए था बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेगा फूड पार्क खोला गया है इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। और साथ ही में केवल यही नहीं, ये वाली न्यूज़ तो इनफैक्ट जुलाई की है, आप देख सकते हैं। साथ ही में पिछले साल की बात है, केरला का जो पहला मेगा फूड पार्क था उसको भी ओपन किया गया था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पालाकाड। इसकी न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2020 के आसपास की न्यूज़ है। तो जुलाई 2020 में ये वाला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया था। एंड ऑलरेडी सरकार ने अभी तक क्या किया है कि 42 मेगा फूड पार्क्स को ऑलरेडी जो है हमने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन जो सेटअप किए गए हैं वो केवल 22 मेगा फूड पार्क्स ही सेटअप किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भारत काफ़ी आगे आ जाता है तो हम दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी दो स्कीम्स थी जो आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कमिंग बैक, बात कर लेते हैं दूसरी स्कीम्स के बारे में। सत्यभामा पोर्टल, सत्यभामा पोर्टल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर एक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों है? बिकॉज काफ़ी लंबे समय से ये पोर्टल जो है एक तरीके से एक्सपेक्टेड था और एक ऐसी मिनिस्ट्री लेकर आई है जो कि जनरली सुर्खियों में नहीं रहती है। जून 2020 की बात है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया था।
सत्यभामा असल में एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये एंड में जो आपका MA है, ये MA बेसिकली माइनिंग एडवांसमेंट के लिए स्टैंड करता है। मकसद क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बेसिकली हमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का रोल है उसको बढ़ाना है, इस तरीके से बढ़ाना है सो दैट भारत के अंदर जो माइनिंग और मिनरल का सेक्टर है ना, इसके अंदर हम R&D को एक तरीके से बढ़ावा दे सकें। पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, जो आपका NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके द्वारा इस पोर्टल को बनवाया गया है। ठीक है, आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये माइनिंग सेक्टर के लिए किया गया है, इसके अलावा इसमें और कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं बन सकता है। सत्यभामा पोर्टल को जो है इसको इंटीग्रेट किया गया है, इसको एकीकृत किया गया है किसके साथ, नीति आयोग के द्वारा बनाया गया NGO दर्पण पोर्टल। NGO दर्पण पोर्टल नीति आयोग ने कुछ साल पहले बनाया था, जिसमें कि इस पोर्टल में क्या था कि सरकारी विभाग जो हैं वो NGOs के साथ या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के काम करेंगे। एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाएगा कि दोनों में आपस में बातचीत हो सकती है। तो इस पोर्टल को, जो सत्यभामा का पोर्टल है, इसको इसके साथ भी इंटीग्रेट करवाया गया है। इसमें केवल आपको इतनी ही चीज ध्यान रखनी है। अगली स्कीम की बात कर लेते हैं, ओ स्मार्ट स्कीम। ये ओ स्मार्ट स्कीम थोड़ी सी पुरानी स्कीम है, लेकिन सुर्खियों में थी, चर्चा में थी, इसीलिए बात कर रहे हैं। पहले भी मैं इसके बारे में बातचीत साइंस एंड टेक में कर चुका हूं। अगस्त 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बार ये सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि इसका जो प्रोग्रेस है ना, उसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी। ओ स्मार्ट स्कीम एक बहुत ही ओवरआर्चिंग स्कीम है, एक बहुत ही बड़ी स्कीम है। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है कि इस एक स्कीम के तहत कई सारे और काम भी करवाए जा रहे हैं। लागू करने वाली मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको नहीं भूलिए आप। और ओ स्मार्ट की असल में फुल फॉर्म है, ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, SMART। ठीक है, ये 4-5 चीजें ये स्कीम करती है। स्कीम का मकसद क्या है, बेसिकली कि हमें जो हमारा ओशन रिसर्च है उसको इम्प्रूव करना है, और साथ ही में हमें हमारा अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम को भी सेटअप करवाना है। इसमें कई सारी चीजें हैं, इसमें कुल मिला के आप देख सकते हैं 16 सब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्कीम चला रही है। जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये समुद्र विकास के साथ ही डील करते हैं, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। और इसमें एक बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी होने वाले हैं वो फिशरमैन कम्युनिटी होने वाले हैं, क्योंकि उनको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे जाके फिशिंग करनी है, आपको अभी समय सही नहीं है फिशिंग करने के लिए, नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें के लिए हेल्प फिशरमैन कम्युनिटी को करवाई जाएगी। और केवल फिशरमैन कम्युनिटी ही नहीं, आगे जाकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारी और चीजें हैं जिसके चलते हम ओशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी ओ स्मार्ट स्कीम काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह की सेवाएं इस पर्टिकुलर ओ स्मार्ट स्कीम के तहत दी जाएंगी। ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ओशन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, किसी प्रकार का डिजास्टर तो नहीं आने वाला है, किसी प्रकार की आपदा तो नहीं आने वाली है। मान लीजिए रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो किसी को बताया जाएगा कि यहाँ पर ये वाले रिसोर्सेज है जिनको जाके आप लोग बेसिकली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। साथ ही में टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग दी ओशन रिसोर्सेज, कौन सी तकनीकों से आप इन ओशन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ओशियानिक सर्वेस भी करवाए जाएंगे और रिसर्च भी करवाई जाएगी। तो ये चीजें हम ये समझते हैं कि ये चीजें पहले होनी चाहिए थी, लेकिन फाइनली आज हो रही हैं, ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये चीजें जो बेसिकली इसका फायदा हमारी जो आगे जाकर, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ पुराने वाले टॉपिक में, मैंने डिस्कस किया था डीप ओशन मिशन के बारे में, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज थी, क्योंकि हम अभी जो है ओशन वाले एरिया में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ओ स्मार्ट स्कीम भी उसी के साथ डील करती है। नेक्स्ट इज द प्लास्टिक पार्क्स स्कीम, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये वाली स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत में क्या है ना कि भारत का जो दुनिया भर में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक्स के सेक्टर में वो काफी कम है। हमारा जो है इंडिया शेयर इन द 1 ट्रिलियन ग्लोबल प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स मार्केट इज ओनली अबाउट 1%। दुनिया भर में जो प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स की मार्केट है वो केवल जो उसमें हमारा योगदान है वो केवल 1% है। ठीक है, मार्केट कितनी बड़ी है, $1 ट्रिलियन जितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी तो बहुत है लेकिन फ्रैगमेंटेड है, यानी कि टूटी फूटी हुई है। अगेन प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन की, अनऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है जो हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है। इसी चीज के साथ, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेसिकली हम क्या करवाने वाले हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीके से
प्लास्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। जैसे हमने इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए थे वैसे ही हम प्लास्टिक पार्क्स का यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं। कौन सा मंत्रालय करवाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट, ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत ये वाला डिपार्टमेंट फॉल करता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 10 प्लास्टिक पार्क्स का जो है ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है, जिसमें से 6 जो हैं वो ऑलरेडी जिन पे काम होना शुरू हो चुका है। स्कीम में गवर्नमेंट ग्रांट फंडिंग देगी अप टू द 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ ये 50% है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और रिमेनिंग कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसमें सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि मशीनरी है, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैप आपको दिखाया गया है किस तरीके से बनाए जाएंगे ये एरियाज, ठीक है। ये वाला एक है, 2 ये हैं, उसके बाद एक ये है, एक गुजरात में है, देन 1 वी हैव इन कर्नाटका ऑल्सो, देन 1 वी हैव इन द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑल्सो, 1 वी हैव इन द स्टेट ऑफ झारखंड ऑल्सो, और एक जो है आसाम में भी प्लान करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये 10 हैं जो कि बेसिकली प्लान करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्कीम है वन धन योजना। वन धन योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा शुरू करी गई स्कीम है। स्कीम पुरानी है लेकिन फिर से सुर्खियों में आई थी, ठीक है। 14 अप्रैल 2018 को स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है, जो कि बेसिकली ट्राइबल लोग जो प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग को हेल्प करवाने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये वन धन योजना जो है ये इसी ट्राइफेड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चला रही हैं। प्रोग्राम क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोग्राम है। जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी ये जो आदिवासी लोग हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते हैं, उसमें ये लोग क्या करवाएंगे, वैल्यू एडिशन करवाएंगे। वैल्यू एडिशन को आप सिंपल भाषा में क्या समझ सकते हैं, प्रोसेसिंग करवाएंगे। प्रोसेसिंग करवाने के बाद उसकी ब्रांडिंग करवाई जाएगी और उसकी मार्केटिंग करवाई जाएगी। मार्केटिंग करवाने के बाद बेसिकली होगा क्या, जिन लोगों ने उन चीज़ों को इकट्ठा किया था उनको यहाँ पर पैसा मिल सकता है। तो बेसिकली इवेंचुअली जो हमारा एम है वो यही है कि उनके लिए एक तरीके से आजीविका मिल सके और उनके एक तरीके से साथ ही में एक रोजगार उनको मिल सके। दिस इज द मेन एजेंडा जो कि वन धन योजना के तहत किया गया है, ठीक है। वन धन योजना की बात हम दोबारा इसलिए कर रहे थे बिकॉज इस साल क्या हुआ था, मणिपुर की आप देख सकते हैं, ये जस्ट अभी हाल ही की न्यूज़ है, 18 मार्च 2021 की न्यूज़ है। मणिपुर एमर्जेस एज द मॉडल स्टेट फॉर द वन धन विकास योजना, और इसीलिए इसके बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। Recently, Manipur has emerged as the champion state where the Van Dhan program has emerged as a major source of employment for the local tribals. क्लियर है दोस्तों। और फोकस इस इनिशिएटिव में साथ ही में ये भी था कि जो हमारा आत्मनिर्भर अभियान था उसमें हमारा जो मोटो था, गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, ठीक है। तो ये वाला इसका मोटो था, इसको भी प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। वन धन योजना को लेकर आई थिंक सवाल आ चुका है, आ भी चुका है, तब भी दोबारा भी आ सकता है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, इसका बैनर बहुत ही शानदार बैनर है। 10 SHGs of 30 ट्राइबल गैदरर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बी ट्रेंड एंड प्रोवाइडेड विद द वर्किंग कैपिटल। इनको जो है काम करने के लिए पैसा दिया जाएगा और इनको यहाँ पे साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो SHGs हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टेट्स में खुद मार्केटिंग कर सकेंगे और यहाँ पर क्लस्टर्स को तैयार किया जाएगा। सो दैट क्या होता है कि आप जब बड़े क्लस्टर्स में काम करते हैं तो आप बाकी लोगों की नज़रों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये वन धन स्कीम है जो कि सरकार शुरू करवा रही है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त, लेकिन बताना चाहूँगा इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में, जो कि हर रविवार 11 बजे कंडक्ट किया जाता है। और इस बार अगेन हमने पॉपुलर डिमांड पे इस पर्टिकुलर कॉम्बैट को हिंदी में भी अवेलेबल करवा दिया है दोस्तों। और हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको मेरा कोड यूज़ करना है अनलॉक करने के लिए, अगर कोई कोड पूछता है वो आपको। और साथ ही में ये वाली टेस्ट सीरीज एवरी डे 12:30 पे कंडक्ट करी जाती है। तो जो लोग एवरी डे अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे जाके टेस्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से याद करवा दूं आपको, मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं अनि UPSC तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। फिर भले आप लोग आइकॉनिक के लिए जाएं, फिर भले आप लोग प्लस के लिए जाएं। और इसमें अगर आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आइकॉनिक में अगर आप लोग 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो 74,000 की जगह आपको केवल और केवल 67,000 ही पे करने हैं। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। ये सेम चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल के केस में भी वैलिड हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में ऑफर्स बताए थे कि ये ऑफर्स जो हैं कॉम्बो ऑफर वगैरह वगैरह या फिर किताबों वाला
ऑफर, ये सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, प्रोवाइडेड आप आज के दिन ही सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी ऐप पे अगर आपको कहीं पर भी 10% का डिस्काउंट चाहिए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर रेलवेज का एग्जाम है या फिर बैंकिंग का एग्जाम है या फिर एसएससी का एग्जाम है, तो मेरा कोड यूज करके आप सीधा सीधा दोस्तों 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।